आज का यदि पंचांग देखा जाए तो ये दिवाकर पंचांग है। इस समय जो बात करनी है मुख्य रूप से ग्रहों की खगोलीय स्थिति, और दूसरा किसी ये ग्रहों का गोचर, और उसके बाद ग्रह गोचर को किसी पर्टिकुलर जन्म पत्रिका में इनकी स्थिति को स्थापित करना, और तीसरा इसमें एक फल विचार भी किया जाएगा। और चौथी बात जो करनी है वो लाल किताब के, ये लाल किताब है 5वां भाग है। इसके पेज नंबर 447 का विश्लेषण किया जाना है। जैसा कि आज 16 जुलाई है, यदि हम इस कॉलम को देखें तो यहाँ पर ये 16 जुलाई है। यहाँ पर श्रावण का महीना लिखा है, ये श्रावण का महीना है, ये प्रारंभ हो गया है। दूसरा, यदि इसको सीधे इसके बाईं ओर देखें तो आज मंगलवार है, विशाखा नक्षत्र हैं, साध्य योग हैं, और तैतिल इसमें करण है। ये तो पंचांग की स्थिति है। आज का दिन क्यों महत्वपूर्ण है? जैसा कि संपूर्ण पृथ्वी हरे भरे जंगलों, हरे भरे खेत खलियान से ढक चुकी है। इसको हरेला भी कहते हैं, हरियाली का ही अपभ्रंश है हरेला। सूर्य जैसा कि आज कर्क संक्रांति है। क्यों? क्योंकि सूर्य 11:19 में कर्क राशि में प्रवेश कर गए हैं, इसलिए यहाँ पर ये सूर्य दक्षिणायन भी लिखा गया है। अर्थात अयन की स्थिति से सूर्य दक्षिणायन में प्रवेश कर रहे हैं। जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करते हैं तो सूर्य की जो स्थिति है वह पृथ्वी से दूर जाने की बनती है। तीसरा, ये जो ग्रहों की स्थिति है, यहाँ पर 11:29 में ग्रहों की स्थिति, कन्या राशि का लग्न है, इसमें केतु बैठे हैं, और तुला राशि में चंद्रमा है, और कुंभ राशि में तो शनि ही गोचर कर रहे हैं, मीन राशि में राहु हैं, और वृष राशि में गुरु और मंगल हैं, और कर्क राशि में शुक्र, बुध और सूर्य हैं। यदि इस ग्रहों के गोचर को इस जन्म पत्रिका में स्थापित करें, जैसा कि ये तुला राशि की जन्म पत्रिका है, तुला राशि का लग्न है, यहाँ पर इस गोचर की स्थिति के आधार पर चंद्रमा तुला राशि में है, लग्न में स्थित है, और केतु 12वें भाव में है। कौन सी राशि में है? ये कन्या राशि में है, और राहु मीन राशि में है, ये 6ठे भाव में है। इसको दुख का भाव भी कहते हैं। और शनि 5म भाव में है, कुंभ राशि में है, और यहाँ पर गुरु और मंगल वृष राशि में है, 8वें स्थान पर है। 8वां स्थान जैसा कि ये है, ये प्रथमम, ये जो पहला भाव है ये तन है, ये धन है, ये पराक्रम है, और ये सुख का भाव है, और ये बुद्धि संतति का भाव है, और ये यहाँ पर रोग से संबंधित भाव इसको दिखाता है। ये जो 7वां भाव है ये पार्टनर का भाव है, 8वां भाव क्षति का है, 9वां भाव भाग्य का, ये स्थिर हैं, ये भाव तो स्थिर रहते हैं। और जो 10वां भाव है ये कर्म का भाव है, कर्म भाव में शुक्र, बुध और सूर्य बैठे हैं। इनकी दृष्टि सुख भाव में है। शुक्र सुख भाव को देखेंगे तो यहाँ पर सुख की वृद्धि होगी। बुध
जैसा कि सुख के भी कारक हैं बुध, तो बुध की भी दृष्टि इस सुख भाव में पड़ती है। सूर्य की दृष्टि भी सुख भाव में पड़ती है। उसके बाद ये जो लाल किताब है, लाल किताब के पेज नंबर 447 में ये स्पष्ट कहा गया है, लिखा गया है कि इस पेज नंबर 447 में यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि शौचालय की स्थिति, ये शौचालय है, शौचालय की जो स्थिति है, शौचालय यथासंभव दक्षिण दिशा में तथा स्नान घर से अलग होना चाहिए। ईशान कोण में शौचालय बनवाना नुकसानदेह रहता है। सेप्टिक टैंक मध्य उत्तर या मध्य पूर्व में ही रखना चाहिए। शौचालय का निर्माण इस प्रकार करें कि इसमें बैठने वाले का जो मुख है वो दक्षिण की ओर हो, दक्षिण पश्चिम की ओर हो या उत्तर की ओर रहे। और प्रातः काल यदि मल त्याग की स्थिति बनती है तो इस समय मुंह उत्तर की ओर होना चाहिए तथा रात्रि को दक्षिण की ओर होना चाहिए। ये इसमें शौचालय के बारे में विस्तार से पेज नंबर 447 में इस तरह यहाँ पर दिया गया है। नैऋत्य कोण में सेप्टिक टैंक या गड्ढा या खुदाई होने से वहाँ रहने वालों को गंभीर हानि की आशंका बनी रहती है। अब इस तरह से यदि हम इसको रेखा चित्र से भी यदि देखें तो ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। ये नैऋत्य दक्षिण आग्नेय स्थान है, ये कोण है दक्षिण आग्नेय, और ये पूर्वी आग्नेय है। पूर्व की ओर झुकाव है और इसका दक्षिण की ओर झुकाव है। तो ये वाला जो क्षेत्र है यह दक्षिण आग्नेय यहाँ पर बनता है।